नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर की नकुड़ तहसील में धरना दे रहे किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से एसडीएम संगीता राघव ने सख्त लहजे में उठने का निर्देश दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित हो गए। जिसके बाद सभी कार्यकर्ता सहारनपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने एसडीएम के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि एसडीएम संगीता राघव को तत्काल प्रभाव से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हाल ही में जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा के नागल राजपूत गांव के प्रकरण को लेकर कुछ किसानों का ऐसा मुद्दा था जो नकुड़ तहसील में किसान संगठन के तमाम कार्यकर्ता नकुड़ तहसील में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन फाउंडेशन के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता आज कमिश्नर साहब के कार्यालय पहुंचे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं कि क्या कुछ समस्याएं थी और किस वजह यहाँ पर पहुंचे। क्या सर पूरा प्रकरण वही है जो नकुड़ तहसील में एसडीएम के साथ कुछ मामला हुआ? देखिए, प्रकरण की तो आप सबको जानकारी है कि नगला राजपूतान गांव है, उससे संबंधित मामला था। लेकिन अगर मामला कोई भी है, किसान अपनी बात को लेकर के किसी अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो अधिकारी को उसकी बात सुननी चाहिए, न कि उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। जबकि किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी, वहाँ पे जाकर बैठ ही रहे थे। जब तक तो कोई बात भी नहीं चली थी, ना कोई धरना हुआ ना प्रदर्शन हुआ, केवल बैठ ही रहे थे और उन्होंने आके तुरंत उनके साथ बदतमीजी की, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकारी को इतना गुस्सा आज तक हमने कभी नहीं देखा जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सबसे पहले इसका इलाज कराया जाए। जब इसका दिमागी संतुलन ठीक हो तब इसको जो है नौकरी पे भेजा जाए, वरना इसको जब तक के लिए तो छुट्टी पे भेज दो या इसे बर्खास्त करो या जो भी करना चाहे वो करो, लेकिन वहाँ से तुरंत इसको हटाया जाए। अध्यक्ष जी, सवाल बड़ा ये होता है, जब भी कोई संगठन अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने जाता है तो इंटेलिजेंस एलआईयू के द्वारा एक सूचना दी जाती है। क्या आपके द्वारा कोई वहाँ पर नकुड़ तहसील में कोई सूचना पास नहीं की गई थी? वहाँ पे जो है एलआईयू को भी पहले सूचना दी गई थी, तहसीलदार को भी सूचना दी गई थी, और उससे पहले यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए थे। इनको भी पता था कि हम ऐसा ऐसा वहाँ पे उनको ज्ञापन देने जाएंगे, एक धरना करेंगे। लेकिन जो है सब कुछ होने के बाद भी वो इस तरीके से अनसुना कर रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई पता ही ना हो। और वो तो बिल्कुल जो है किसानों को पता नहीं उनमें से क्या बदबू समझ रही है, क्या किस हिसाब से उनसे बात ही करना नहीं चाहती। और इस तरह से जो उनका व्यवहार था वो जिसने भी देखा, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, उसकी वीडियो भी है, सब कुछ है कि वो सही काम कर रही है। और उसने पहले भी जहाँ पे भी वो रही है उससे पहले भी वहाँ पे भी कुछ इस तरह के सुनने में आया कि वहाँ पे भी लोगों से ऐसे ही व्यवहार किया है। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। जब तक इसका दिमागी संतुलन ना हो तब तक इसको जो है कहीं पे भी कार्य पर नहीं भेजा जाए। हालांकि जब ये घटना हुई तो वहाँ पर खुद महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू सैनी खुद मौके पर मौजूद थी। आप खुद महिला हैं और एसडीएम खुद महिला हैं, कैसे देखते हैं महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति हम सम्मान करते हैं, सम्मान करवाना भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह की उसने हरकत की वो एक महिला को शोभा नहीं देती। अगर कोई मतलब अपनी वो अधिकारी बाद में है, लेकिन ये सम्मान तो होना चाहिए। जब वहाँ शांतिपूर्वक में बैठे थे, जो उनसे बड़े बुजुर्ग भी थे, और उसने ऐसे जैसे कुत्ता बिल्ली के साथ व्यवहार किया तो वो उसे शोभा नहीं दिया। उसका मतलब हम विरोध करते हैं। दूसरी बात, मैं नकुड़ की मतलब उस क्षेत्र की बेटी हूँ, मुझे तो वो तो वहाँ नौकरी करेगी, कहीं चली जाएगी, पर मैं बेटी हूँ। मैं अपने किसी भी किसान का उत्पीड़न या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, वो उसका होना जरूरी है। देखो, उसे वहाँ से छुट्टी पर रखो, क्योंकि लगता है वो थोड़ी सी परेशान होगी ड्यूटी करती करती। और उसने ये भी कहा कि लाठी चार्ज करा देंगे, मुकदमे करा देंगे। अगर मेरे किसी भी वहाँ पे किसान का हल्का सा भी बाल भी बांगा हो जाता ना, तो तहसील में दिल्ली वाले जो धरना प्रदर्शन था ना वो करा देते हम। लेकिन अगर ऐसी अधिकारी है ना तो उसे सस्पेंड करना चाहिए, उसे तमीज सिखानी चाहिए कि बड़ों के साथ में कैसे बात करनी। उसे कोई अधिकारी उसका कोई अपने लहजे का नहीं पता उसने। शर्मा जी, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? किसानों के साथ जो कल वहाँ पर परसों व्यवहार हुआ, हालांकि उसकी निंदा भी हो रही है, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। अब किस प्रकार की आप कार्रवाई चाहते हैं? देखो, हम कार्रवाई नहीं चाह रहे। देखो, ये हिंदुस्तान में दूसरा प्रकरण है। पहला प्रकरण पूजा खेड़कर जो आईएएस थी, उसने व्यक्तिगत लाभ उठाया, उन्होंने उनकी मान है। हम ये चाहते हैं इस हमारी जो बहन है वो संगीता राघव जो भी एसडीएम है, वो एसडीएम के पद के अभी योग्य नहीं है। दिमाग सही हो जाएगा, उसका इलाज करवाने के लिए हम प्रधानमंत्री से गुहार कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराएं। वो इतने आक्रोश में आ गई, इतना आक्रोश तो कभी देखा ही नहीं। वो घमंडी सी भी है, ईर्ष्यालु भी है, तो हम उसका दिमागी इलाज चाहते हैं बेचारी का।
पिछले जब से ये घटना हुई हिंदुस्तान में 283 संगठन किसान यूनियन के रजिस्टर्ड हैं, करीब करीब सभी हमारे संपर्क में हैं। हमने 2-3 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में जितनी किसान यूनियन रजिस्टर्ड सबका एक सम्मेलन देहरादून में बुलाया था। सबके फोन आ गए, सबने वीडियो वायरल किया। तो हम ये चाहते, हम सरकार से मिलकर चलने वाला संगठन है, हम धरना प्रदर्शन नहीं चाह रहे, हम तो उसका एक सूक्ष्म रूप से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे दिया, आज मुख्यमंत्री को दे दिया, उस बेचारी का इलाज करवा दें और जब तक जो है उसे कहीं अटैच कर दें, जो भी करें वो सरकार का मैटर है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।